जैसे टाइटल आपको इसका नज़र आ रहा होगा कि अवेयरनेस एंड ग्रूमिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अवेयरनेस किसे कहते हैं? अगर कोई आप में से एक्सप्लेन करे तो बहुत अच्छा लगेगा, वरना मैं तो आया बोलने के लिए। कौन बताएगा? कोई बताएगा? नहीं बताएगा? कोई नहीं बताएगा इस चीज़ के लिए। चलें इसको देख लेते हैं। कहते हैं कि दिन को दिन बोलना, रात को रात बोलना, इसे क्या कहते हैं? चाय पियेंगे हम तो पानी पियेंगे तो जगह नहीं रहेगी, चाय पियेंगे। अच्छा, एजुकेशन के बारे में अगर मैं देखूं, सेशंस वगैरह जैसे भी लिखे हुए ही हैं कि कितने लिखे हुए हैं इन्होंने मेरे सेशन। इन्होंने लिखा है कि जी शायद मैंने 14,000 से ज़्यादा सेमिनार बोले हैं, 7,000 से ज़्यादा वर्कशॉप दी हैं, 55+ कंट्रीज़ का रिकॉर्ड ब्रेकर मेरा स्टूडेंट है। क्या चीज़ मैं किया करता था और क्या चीज़ मैं करता हूँ। 27 साल से ज़्यादा मुझे बोलते हुए हो गए हैं। किताबों के लिहाज से इन्होंने कितनी लिख दी हैं मेरी? 50+ मेरा ख्याल से मैं लिख चुका हूँ। आप लोगों ने मैट्रिक किया, अगर मैं आपसे कोई भी एक टॉपिक पूछूं तो यकीनन आप लोगों को वो बताना चाहिए है। सही होगी? मैं आ जाता हूं, आपस में बात नहीं करेंगे, मेरे से बात करेंगे। अब जो बातें करनी है आप लोगों ने मेरे से बातें करनी है। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं तो कौन बताएगा मुझे? कोई भी नहीं बताएगा। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, कोई भी नहीं बता रहा हमें। अब अगर मैं आ जाता हूं कि मैंने इसको क्यों उठाया, इस पॉइंट को, और इसको मैं यहां पे क्यों जोड़ने के लिए जा रहा हूं। आपकी बुक्स कहती हैं कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है तो वो रेडिएशन खारिज करती है। ऐसा एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है और ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। हालांकि डेफिनेशन गलत है, आपकी बुक्स में लिखी हुई है। सही है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि जो हमारे इर्द गिर्द किताबें हैं ये हॉली बुक्स नहीं हैं। दैट्स वाई हमने क्या किया, इन्हें हॉली बुक्स समझ लिया और हमने उसी तरह से इसे करना शुरू कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कौन कौन एग्री करता है? कोई भी नहीं एग्री करता। सही है। अच्छा, इसको हम एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। एक्टिविटी पता क्या होता है? क्या होता है? सर हिलाया है, ऑटोमेटिक तो नहीं हिल गया, कभी कभी स्प्रिंग होता है बच्चों के सर में, खुद ही हिल जाता है। टीचर कुछ भी बोल रहा था तो सर हिल जाता है। की जा सकती है एक्टिविटी। चलो देखिएगा क्या करें। आप सब ना हाथ आगे करें ऐसे जैसे मैंने किया हुआ है, सारे करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा ऊपर करें। सही हो गया। एक्टिविटी हमारी ये है, जब मैं 4 बोलूंगा तो मैं ताली मारूंगा, तो आप लोगों ने मेरे साथ करना है, ताली मारनी है। सही होगी। इस देखते हैं कि हम गेन क्या करने जा रहे हैं। एग्रीड? सारे मेरे को देख रहे हैं, कंसंट्रेशन मेरे साथ रखेंगे। पहले से ही मार ली। सही हो गया। एक जन ऐसी ग्रुप हमारा ऐसे भी होता है, आगे निकलना चाहता है। सही है। कम टू द पॉइंट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। दैट्स एक्टिविटी। क्या समझ में आया? आपने अवेयरनेस से काम नहीं किया, आप मुझे देख रहे थे, मैंने 3 पे ताली मार दी तो आपने क्या किया? यह है सबसे बड़ा ब्लंडर हमारी लाइफ का। उस लड़के ने ली इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने भी ले लेनी है। वो सीए की तरफ जा रहा है तो मैंने भी सीए करना है। वो डॉक्टर बन रही है तो मैंने भी डॉक्टर बनना है। यह है अवेयरनेस का मतलब। एक छोटी सी एक्टिविटी ने हमें यह बता दिया कि अवेयरनेस नहीं है तो ब्लाइंडली हम क्या बन गए? फॉलोवर्स बन गए। एग्रीड और नॉट? यार आप लोग गूंगे बहरे बच्चे तो नहीं है, सारा जोर से बोलेंगे तो साथ चलेंगे। एग्री और नॉट? थोड़ा सा और। एग्री और नॉट?
थैंक यू वेरी मच। अगली स्लाइड पे आएंगे। अब बच्चों ने हमें साथ चलाना शुरू कर दिया है। हाँ जी, कौन चलेगा अगली स्लाइड पे? थैंक यू। कम टू द पॉइंट, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं है। इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जर्मन, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, जिस लैंग्वेज में बताना है उस लैंग्वेज में बताएं, लेकिन अपना जो आंसर है वो आपको फॉरवर्ड करने आना चाहिए। आप क्या हासिल कर रहे हो? एजुकेशन हासिल कर रहे हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? किसे कहते हैं? तालीम कहते हैं। ये आपने ट्रांसलेशन कर दी। अब मैं पूछ रहा हूं डेफिनेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड डेफिनेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चले जाना। डेफिनेशन ये होता है उसी लैंग्वेज में रहते हुए वेल डिफाइन कर। तो आई नीड डेफिनेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? तालीम किसे कहते हैं? एक तालीम याफ्ता शख्स और एक गैर तालीम याफ्ता शख्स, क्या फर्क होता है उसमें? बोर्ड नहीं है ना हमारे पास? कहाँ है? नहीं है तो रहने दे, छोड़ दे, कोई इशू नहीं। नहीं अरेंज क्यों करते हैं? अब मुझे बताएं कि आपके जहन में क्या आता है। डिग्री को तालीम कहते हैं। जैसे मैंने एक जगह पे पूछा कि तालीम क्यों हासिल करते हैं, तो मुझे जो आंसर है वो मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई आंसर हो ना तो बताइएगा। उन्होंने कहा जी अच्छी नौकरी मिलती है इस वजह से। श्योर, उसके लिए तो मोबाइल पास होना चाहिए, गूगल ठक 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 हर चीज का आंसर मिलना शुरू हो जाता है। इर्द गिर्द की मालूमात। ओके, सो कॉल्ड एक उसमें रहते हुए, शॉर्ट पैमाने में रहते हुए मैं कहता हूं चलो डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं जी जॉब्स के लिए हम करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। बहुत से ने कहा जी पैसे बनाने के लिए, बहुत से ने कहा जी अच्छा रिश्ता हो जाता है, बहुत से ने कहा जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। बहुत से ने कहा फॉर सिक्योरिंग फ्यूचर, फॉर बिजनेस, फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस। बहुत से ने कहा जी हम क्या करेंगे, बाहर का कोई कोर्स कर लेंगे, यूएसए यूके का। क्या एजुकेशन का यही सब काम है? एजुकेशन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। हमारा जो जिस्म है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, ब्रेन एंड बॉडी। एग्रीड और नॉट? एग्री करते हैं? सही हो गया। जिस्म काम करता है तो क्या कहते हैं इसे? हार्ड वर्क। बहुत सारे आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो क्या होंगे, यहां कर दें, हार्ड वर्कर होंगे। जैसे अभी मैं आ रहा था यहां पर तो रास्ते में कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे वो लोग। सही है। अब क्या होता है कि जब हमारा जिस्म काम कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं हार्ड वर्किंग। जब हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे, आप उससे कंफर्म कर रहे हैं, आप मेरे से कंफर्म करें बेटा जी, बोलें। माइंड और ब्रेन में फर्क क्या है? पहले तो ये बता देना, हो सकता है हमें पता ही ना हो माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है। कोई बताएगा? तारिक बताएगा। तुम्हें लाई इस वजह से, तुम मुझे बताया करो मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। वेरी गुड। आईटी की लैंग्वेज में क्या बोलोगे तारिक इसे? क्या ये मैंने सही लिखा हुआ है? तारिक भी मेरे स्टूडेंट है, एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, एमसीएस गोल्ड मेडलिस्ट। एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। जो ब्रेन होता है ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्ड चीज को, जिसे क्या कर सके, टच करें तो सेंस हो। सही होगी। तो ब्रेन है हार्डवेयर, माइंड है सॉफ्टवेयर। अब समझिएगा, एजुकेशन बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने ब्रेन में सॉफ्टवेयर डालते हैं जो हमें सब चीजों के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोर्ड रख दिया, तब मुझे कुछ लिखना भी पड़ेगा। 1 to 100, 1 से लेके 100 तक नंबर का सम निकालें।
कितनी देर लगेगी? 1 मिनट देता हूं, देखता हूं आप लोग निकालते हैं नहीं निकालते। 1 से 100 तक नंबर का सम निकालना है हमने। सोचें कितनी लगेगी, शुरू करें काउंट करना। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 5 + 3 तो 8 होता है ना, 5 + 6 11 होता है। क्या कितनी देर लगेगी? थोड़ी सी देर लगेगी। चलें, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, किसी बच्ची ने कहा था ना उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। किसने कहा था? आपने कहा था, सॉरी। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स गाउस 10 साल की उम्र का था, 10 से कम था। 10 से कम साल की उम्र पे क्लास के टीचर आते हैं, वो स्टूडेंट्स को सजा के तौर पे, पनिश के तौर पे ये सवाल देते हैं जो मैंने आपको दिया। उस वक्त तख्ती चलती थी, जब आपने देखा होगा। हमारे लेक्चर में नींद आ रही है यार आपको? अच्छा, और इसका मतलब मजेदार लेक्चर नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक नंबर का सम निकालें। इसने विदिन 2 मिनट, उन्होंने कहा था जो कर लेगा वो तख्ती उलट देगा। इसने तख्ती उलट दी। उन्होंने आके गाउस को मारना शुरू कर दिया। जहन में कम उम्र थी, आपकी तो 10 से ज्यादा है ना, थैंक यू। तो क्या था कि उसने कहा कि सर मैंने ये तो कर लिया है। कहते कैसे? जब तख्ती उल्टी तो उसने सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला डिजाइन कर दिया था। ये कहलाती है अवेयरनेस। देखिएगा, 1 + 2 + 3, किस बच्ची ने कहा था इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है? बच्चों में से तो बहुत सौ ने कहा था। इन्होंने कहा था। इसको क्या कहते हैं? 3 डॉट्स जो लगाते हैं, क्या कहते हैं? जी, आपने बताया, मेरे को आवाज नहीं आई। नहीं बताया आपने। यहां से भी किसी ने कहा था इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। किसके? दोबारा कोई हाथ नहीं उठाएगा। सीखना सही हो गई। इसे इलिप्सिस कहते हैं। मैकेनिक्स पढ़ा होगा आपने, इसके अंदर इंग्लिश के अंदर पंक्चुएशन जिसे आप कहते हो, तो उसके अंदर आता है, वो बाद में आपको बताता हूं। अब देखिए गाउस ने किया क्या? गाउस ने ये किया, 1 to 100 लिखा, फिर उल्टा 100 to 1 लिखा। अब हर एक को ऐड करें, क्या आता है? किसी ऐसी जगह रखें ना, यहां रखेंगे, आप लोगों का ये खराब ना हो जाए, फिर नहीं बोलिएगा। सही हो गया, थैंक यू। देखें सब क्या बन गए यार, बोलेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, जोर से बोले, मुझे आवाज आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सारे एक ही चीज बन गए। क्या बन गए? 101 101 101 101। एग्रीड? सही हो गई। सारे बन गए 101, सारे हो गए 101। ये कितनी है? यहां से लेके यहां तक कितनी काउंटिंग है? 100। लेकिन ये उसने कितनी दफा ऐड कर दिया? 100 कितनी दफा ऐड हुआ है? 2 दफा। ऊपर भी 100, नीचे भी 100। क्या करें? उसको 2 से डिवाइड कर दें। नेचुरल नंबर का फार्मूला बन गया। अब कोई भी नंबर डाल दो इसके अंदर, 1000 डाल दो, 10,000 डाल दो, लाख डाल दो, लेस देन 30 सेकंड में सम आ गया। आ गया नहीं आ गया? इसे कहते हैं अवेयरनेस, इसे कहते हैं एजुकेशन। अगर आपने मैथ ऐसे पढ़ा होगा तो जिंदगी की हर चीज, यहां दरवाजा ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये कलर डार्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए नहीं होना, आप उस सीक्वेंस से चलोगे जिस सीक्वेंस से एजुकेशन आपने ली है, शऊर लिया है। अगर वैसा नहीं होगा तो क्या होगा? आप फिर इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हो, कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। तो एजुकेशन की तारीफ क्या बनी हमारे लिए? क्या बनी?
बोलें बेटा जी, जब तक बोलोगे नहीं ना, चाहे गलत बोलो। सबसे पहला क्या होता है, बहादुर होता है वो शख्स जो बोलता है। तो हमारी क्या बनी एजुकेशन की तारीफ, आपने जो भी पढ़ना है वो समझ के, उसके स्टेप्स वेल डिफाइन हो। स्टेप वेल डिफाइन होंगे तो आप नई चीज इजाद कर सकते हो। अभी आप नीचे से ऊपर आए हो, रास्ते में क्या था, सीढ़ियां थी, सीढ़ियां हटा दूं, ऊपर आ जाओगे? मुश्किल होगा, खिड़कियों से शट आप क्या आ ही जाओ, लेकिन ये जो चीज है इसे कहते हैं एजुकेशन, कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं। सही हो गया? आपको पता है लेफ्ट को लेफ्ट क्यों कहते हैं, राइट को राइट क्यों कहते हैं? आपको पता है मैन को मैन क्यों कहते हैं, वुमेन को वुमेन क्यों कहते हैं? फिजिक्स को फिजिक्स क्यों कहते हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, मैथ्स को मैथ्स क्यों कहते हैं? ये सब आपके इसमें होना चाहिए। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, एक स्लाइड पे हम ज्यादा नहीं रुकेंगे। कोई क्वेश्चन करना हो तो उस स्लाइड पे रोक के मुझे आप कर सकते हैं। इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन बनता हो आपका? कोई क्वेश्चन नहीं बनता? सही हो गया, आगे चलेंगे।